कल बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हम आएंगे, बट ठीक है, मतलब वो कोई ऐसा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है संडे, जिसे मैं कहता हूँ वर्कआउट वाला डे। क्यों, थोड़ी देर में आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल बज रही है सुबह के 6:30, तो अभी होते हैं वर्कआउट के लिए रेडी और निकलते हैं। तो फिलहाल रेडी हो चुका हूँ वर्कआउट के लिए, और अभी मैंने खुद के लिए बनाई है ब्लैक कॉफ़ी। तो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और फिर निकलते हैं वर्कआउट के लिए। तो गाइस फाइनली रेडी होके निकल चुका हूँ वर्कआउट के लिए, और अभी बज रहे हैं 7:05। हाँ जी दोस्तों, तो सीन ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से मैंने अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट स्टार्ट किया है, जिसमें मैं 2 घंटे का वर्कआउट करता हूँ और लगभग 12-13 किलोमीटर का मेरा वर्कआउट होता है। और इतना ही सेम 12-13 हज़ार स्टेप्स जो है मैं इसमें चलता हूँ। तो जब मैंने अपना वर्कआउट पोस्ट करना स्टार्ट किया और फ़ोटोज़ पोस्ट करना स्टार्ट हुआ, तो कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने कहा कि हम लोग भी वर्कआउट करना चाहते हैं साथ में, और अर्ली मॉर्निंग जब आप जाते हो तो हमको भी बुला लेना। तो मैंने कुछ ऐसा प्लान किया था कि क्योंकि संडे है तो ज़्यादातर लोग सोते हैं, आराम फरमाते हैं, तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना उन सभी को लेकर आज से ही वर्कआउट स्टार्ट किया जाए। उसमें ऐसा होगा कि वैसे तो मैं 12-13 किलोमीटर का वर्कआउट करता हूँ, पर आज थोड़ा सा और इंटेंस वर्कआउट हो। हालांकि प्लानिंग ये भी थी कि वो लोग आए या ना आए, पर मैं अपना वर्कआउट तो करूँ। तो 12-13 किलोमीटर का वर्कआउट तो मैं रेगुलर कर ही रहा हूँ, पर आज मैं इससे भी ज़्यादा वर्कआउट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको स्क्वायर वाइज बताऊँगा कि मैं जो वर्कआउट करता हूँ वो कैसे करता हूँ। तो आज सोचा था कि उससे भी आगे जाऊँगा और वहाँ पर वर्कआउट फिनिश करेंगे। तो फ़िलहाल मैं घर से निकल चुका हूँ, और जो मेरा वर्कआउट है वो जो इंदौर के लोग हैं वो इजीली समझ पाएंगे। मैं जो है वो जंजीर वाला स्क्वायर से निकलता हूँ पैदल, तो गीता भवन स्क्वायर तक जाता हूँ, फिर रनिंग करते हुए या वॉक करते हुए जाता हूँ आगे की तरफ मीन्स LIG विजयनगर की तरफ, और मैं वर्कआउट ख़त्म करता हूँ विजयनगर सत्य साई पर। तो आज मैंने सोचा है कि सत्य साई से आगे हम लोग जाएंगे और उत्साह चौरा हुआ या उत्साह स्क्वायर, और उसके बाद हम जाएंगे देवास नाका, तो वहाँ पर हम अपना वर्कआउट ख़त्म करेंगे। तो ऐसा मैंने प्लान किया है। तो कोशिश ये थी कि सभी लोग आएँ, बट कोई आया नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि इतना इंटेंस वर्कआउट थोड़ा करना मुश्किल है। हालांकि मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी कि जो भी ज्वाइन करना चाहे। कल बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हम आएंगे, बट ठीक है, मतलब वो कोई ऐसा विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अपना वर्कआउट करना है। पर हाँ, LIG से आदित्य मुझे ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो वहीं पर रहता है। तो मैंने बोला आप परेशान मत हो, वहीं से मुझे ज्वाइन करो। तो फ़िलहाल यही अपडेट है। तो इसलिए संडे को मैंने वर्कआउट प्लान किया। तो फ़िलहाल निकल चुका हूँ मैं अपना वर्कआउट करने के लिए, और अभी मैं गीता भवन स्क्वायर पहुँचने वाला हूँ। तो थोड़ी देर में आपको अपडेट दूंगा मैं। तो फ़िलहाल चलते हैं आगे। तो गीता भवन चौराहे तक पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से चलते हैं हम आगे की तरफ। यह है हमारा रूट। संडे की ख़ास बात यह है, वैसे तो हर दिन की ख़ास बात यह है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करने निकलते हो तो रोड पे थोड़ा बहुत क्राउड रहता है, पर क्योंकि आज संडे है तो वो क्राउड भी नहीं है। तो अच्छा है, मतलब वर्कआउट करना तो खैर अर्ली मॉर्निंग ईजी रहता है, क्योंकि ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है, तो आप अपने हिसाब से वर्कआउट कर सकते हो और डर नहीं रहता है। क्योंकि रोड पे वर्कआउट करने का सबसे बड़ा खतरा ये है, और ख़ासकर जब ये आप हेडफोन्स लगा लो तो पीछे की वॉइस थोड़ी सी कम आती है और गाड़ियाँ अभी चलती रहती है। तो अच्छा है, कॉर्नर में हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग यही है कि आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट कर लेते हो ना, तो शाम तक फ्री हो जाते हो। और वही है ना कि आप काम के साथ वर्कआउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अर्ली मॉर्निंग यदि आपने वर्कआउट कर लिया है
तो आपने बहुत बड़ा काम जो है अपने जीवन का वो कर लिया है। फिर दिन भर की दौड़ भाग ज़्यादा है, जैसे आज भी संडे है तो दिन भर इतने सारे काम हैं, इतनी सारी जगह मिलने जाना है, क्योंकि अभी दीपावली मिलन समारोह खत्म नहीं हुआ है, तो वहाँ भी मिलने जाना है सभी लोगों से। बट हाँ, क्योंकि वर्कआउट तो ज़रूरी है, तो मैंने सोचा संडे को भी स्किप ना करें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो बहुत अच्छा लगता है वर्कआउट करना। तो जब तक कर पा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, लाइक संडे को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो ठीक है, कर लेते हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं पलासिया स्क्वायर तक, जो कि हमने क्रॉस कर दिया है, जिसे हम लोग आई लव इंदौर भी कहते हैं। यस। और अब हम पहुंच चुके हैं गिटार वाले चौराहे तक। गिटार वाला चौराहा क्यों कहते हैं इसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप हमारे इंदौर की स्वच्छता देखिए, और गिटार वाला चौराहा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस चौराहे पर इतना बड़ा गिटार लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पर। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमारे सफाई मित्र, जो इंदौर को साफ़ करने में सुबह शाम लगे रहते हैं। इन्हीं के कारण तो हमारा इंदौर है नंबर 1। अभी हम पहुंच चुके हैं इंडस्ट्री हाउस तक, इसके आगे है LIG। तो फिलहाल LIG स्क्वायर तक पहुंच चुके हैं, जो कि हमने क्रॉस कर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। And here we have आदित्य। आदित्य जी आ चुके हैं। हाँ भैया, क्या लग रहा है फिर? आज तो बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट होने वाला है। देवास नागपात का भैया ने बोला है तो बस जाके रहेंगे, टायर्ड है पूरा उसके लिए। आज तो ब्लैक कॉफ़ी पी के आया लग रहा हूँ ना। या आज तो बहुत एनर्जी चाहिए, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों फिलहाल हम विजयनगर चौराहे तक पहुंचने वाले हैं। हालांकि ये रसोमा स्क्वायर है, पर उसके पहले एक बड़ी और ख़ास अपडेट आपको देता हूं मैं। ये आदित्य है हमारा भाई, ये पिछले 4-5 दिनों से हमारे साथ रेगुलर वर्कआउट कर रहा है, और डाइट भी अच्छे से, हाँ डाइटिंग भी अच्छे से कर रहा है। तो मुझे उम्मीद थी कि हम लोग बहुत अच्छा वर्कआउट कर तो रहे हैं। डाइट के साथ हम लोग क्या है कि अच्छी सी जो फिज़िक्स है, जो हम लोग हमारा एम है वो मेंटेन कर लेंगे कुछ ही दिनों में। पर ये भाई ने जो कल रात में स्कैम करा है, ये किसी नहीं, पूरे दिन में। अच्छा, पूरे दिन में। तो हमने जो 4-5 दिन मेहनत करी थी, घंटों का वर्कआउट किया था, कल इस भाई ने उसको पूरा ज़ीरो कर दिया है, जो कि आपको यही बताएंगे। वो इसलिए क्योंकि मुझे सिर्फ इतना अपडेट था कि ये किसी बर्थडे पार्टी में जाने वाला है, और मुझे था कि हाँ ठीक है, नॉर्मल जाके आ जाएगा। पर बर्थडे पार्टी में अगर आपको पता है कि हरा भरा कबाब, पनीर टिक्का आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन सामने अगर पास्ता दिख रहा है, नूडल्स दिख रहा है, पिज़्ज़ा दिख रहा है, वो बूढ़े से नो। तो मैंने फिर वही अपना धर्म का पालन किया, मैंने खाया। प्लस कल सुबह भी मेरे एक फ्रेंड यहाँ पर इनविटेशन था, वहाँ भी मैंने मिठाइयाँ सब खाई। तो बस ऐसी डाइटिंग ख़त्म हो चुकी है। ये देख लो आप। बट आज फिर से मैं मोटिवेट हूँ भैया के साथ में, और आज कंटिन्यू करूँगा आज से वापस। एक तो क्या है ना कि ये इतने स्लिम है ऑलरेडी कि ये कुछ खाएंगे भी ना तो इनको लगता नहीं है। मतलब ये कल तो इन्होंने खा लिया, इनको देख के आप देख लो अभी भी। बट ठीक है, यही तो मज़ा है जीवन का, खाओ पियो। पर आज इसको पता चलेगा, क्योंकि आज जो है बहुत तगड़ा वर्कआउट होना, मुझे सजा मिल रही है। हाँ। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं रसोमा स्क्वायर तक, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं विजयनगर स्क्वायर तक, और मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए 53 मिनट्स हमको यहाँ पर लगे हैं, और 5,500 स्टेप जो है वो हमने यहाँ पर कवर किए। तो अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो गाइस फाइनली सत्तीसाई स्क्वायर हमने क्रॉस कर दिया है। और आदित्य जी क्या कहेंगे, कुछ लग रहा है कि थकावट हो रही है? ऐसी टायर्डनेस नहीं हुई है, बिल्कुल लग रहा है, मस्त लग रहा है, मतलब एनर्जी सा है। वो क्या है कि ब्लैक कॉफ़ी जो है वो काम कर रही है अब। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हालांकि पहली बार हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हम लोग यहाँ तक तो आ चुके हैं, तो अच्छा है, मतलब एनर्जी है हम में, कर सकते हैं।
तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। तो फिलहाल उत्साह चौराहे तक पहुंचने वाले हैं और धीरे धीरे जो धूप है वो भी आगे बढ़ रही है, सर पे चढ़ रही है और सूरज ज़्यादा जो है वो हमें पीछे से आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे आदित्य भाई को देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कॉफ़ी का असर कम हो रहा है। स्पीड थोड़ी सी डीले हो रही है। और क्यों, कॉफ़ी का असर कम हो रहा है क्या? स्पीड ऐसे कम क्यों हो गई आपकी? अभी तो बस मोटिवेशन के सहारे चल रहे हैं। क्या पोएगा ना? कॉफ़ी तो विजयनगर पे ख़त्म हो जाती है ना। अरे यार, आपको क्या है कि नेस्कैफे का वो जो डब्बा है वो देना पड़ेगा आपको। कि वो दिलवा दोगे आपको क्रेटिन? क्रेटिन दिलवा दो। क्रेटिन के बाद वर्कआउट करने आएंगे। वर्कआउट चाहिए मुझे। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं उत्साह चौराहे तक। और क्या आपको पता है इसका नाम उत्साह चौराहा क्यों पड़ा? हम आपको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, लेकिन ये आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर हमारा ये जो आदित्य भाई है ये कमेंट करके बताएगा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे देवास नाका तक, हमारी डेस्टिनेशन तक। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो जो हमने कल एम लिया था कि हम यहाँ पर अपना वर्कआउट फिनिश करेंगे, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं और आज का जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो गया है। तो क्या कहेंगे आदित्य जी? बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आके। ओवरऑल थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने वर्कआउट किया है, बट फीलिंग बेटर देन एवर। कोशिश रहेगी धीरे धीरे हम डेली इसे पुश कर लें यहाँ तक वर्कआउट करने में। बाकी राहुल भाई नहीं, अच्छा है। मतलब हमने जो प्लान किया था ना कि कर लेंगे, तो हमको ऐसा कुछ लगा नहीं कि थक रहे हैं या नहीं हो पाएगा। बहुत इजीली हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो फ्यूचर में हम लोग प्लान ये करेंगे कि इससे भी आगे जाएं। तो बहुत बढ़िया। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम सब लड़के हैं और हर कोई हमारे फेल होने का इंतज़ार कर रहा है, पर आप सभी को जो कामयाबी का थप्पड़ है वो उन्हें तोहफे में देना है। तो फिलहाल यहाँ पर स्ट्रेचिंग करते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस फाइनली देवास नाका से रिटर्न हो चुके हैं। मतलब हमने वर्कआउट सिर्फ ये नहीं रखा था कि घर से निकलेंगे और देवास नाका तक पहुंचेंगे, नहीं, देवास नाका से रिटर्न भी घर पैदल ही जाएंगे, ये हमने तय किया था। तो फाइनली देवास नाका तक पहुंच गए थे, अब रिटर्न जा रहे हैं घर की तरफ पैदल ही। तो शर्त ये है, इसलिए अगली बार से कोई हमें ज्वाइन करना चाहे तो ध्यान रखें कि पैदल ही आना है और पैदल ही जाना है। तो गाइस फाइनली 2 घंटे के बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, जूस ब्रेक, जो कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल जूस पीते हैं और फिर काफ़िला आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस फाइनली हम वर्कआउट करते हुए पहुंच चुके हैं अटल द्वार तक। और अब क्योंकि आदित्य यहाँ से अपने घर जाने वाला है, तो आदित्य को कहते हैं बाय और हम चलते हैं यहाँ से पैदल यहाँ से हम चलते हैं घर अपने। क्या कहेंगे आदित्य जी? बहुत अच्छा वर्कआउट था, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी थकान अब महसूस हो रही है, बट इट वॉज अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस। अब हम चलते हैं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं और आज बहुत ही अच्छा संडे वर्कआउट डे रहा। तो मिलते हैं शाम को और अभी हम चलते हैं घर की तरफ। चलो। तो गाइस फाइनली लगभग 3 घंटे का वर्कआउट ख़त्म करके अब मैं आ चुका हूँ घर पे और अब कुछ खाते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो पहले कुछ खाते हैं और फिर करेंगे थोड़ा सा रेस्ट और फिर मुझे कहीं जाना है, तो मैं आपको आगे का अपडेट करता हूँ। तो फिलहाल खाना हो चुका है और अभी मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, इसलिए रेडी भी हो चुका हूँ। तो फिलहाल निकलते हैं। और उसके पहले आप देखिए ये शर्ट की फिटिंग। कोई पुराना फ़ोटो यदि मेरे पास होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये शर्ट आज से 2 महीने पहले जब मैं पहनता था तो बहुत टाइट पड़ता था, ये देखो आप, और अब कितना ढीला हो गया है। क्योंकि विदिन 60 डेज़ मैंने लगभग 9 किलो वेट अपना कम किया है, जो कि अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो फिलहाल निकलते हैं।
बस बस हो गया मेरा। थोड़ा सा ही देती भैया। जी जी चले। अब सबके साथ आपको बैठना भी पड़ेगा ना। फोटो में और आज का जो दिन रहा वो बड़ा ही बिजी वाला रहा, बहुत बिजी शेड्यूल रहा आज का। मतलब मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकला था, तब से अभी तक बाहर ही हूँ। घर पे गया था, थोड़ी देर बैठा था, खाना कुछ खाया था मैंने, और फिर सोचा था कि जो प्रोग्राम है वो निपटाऊंगा। हालांकि कल ये सोचा था कि वर्कआउट करूंगा और दिन भर रेस्ट करूंगा, पर क्योंकि प्रोग्राम आ गए तो वहां गया, मिलना हुआ लोगों से, और घर से कुछ खाकर निकला था, पर जहाँ गया वहां भी कुछ खाया। मतलब ये होता है ना कि इंदौर वालों की सबसे अच्छी बात ये है कि इंदौर वाले घर से यदि कुछ खाकर निकलते हैं और कहीं जाते हैं तो वहां भी खाने ही जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। फिर फाइनली वहां से निकले, कुछ और काम थे वो करे, और अभी बज रहा है रात के 9। मतलब आज इस तरह से रहा ना कि रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो ठीक है, चलता है इतना। तो गाइस फाइनली घर पे आ चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है रात के 12:30। तो फिलहाल वीडियो को एडिट करता हूँ, और आज की वीडियो में आपको जो भी बेस्ट पार्ट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ऑन दिस नोट वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। चैतन्य तब प्रणाम करता है उस माँ को और तब गाते हैं राम का